तो दोस्तों आज 1 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो हमारे भारत में बहुत सारे बड़े बदलाव होते हैं, कई सारे नए नियम लागू होते हैं। तो हर महीने की तरह इस महीने भी हमारे भारत में लगभग 9 बड़े बदलाव होने वाले हैं, यानी कि 9 नियम लागू होने वाले हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इन नए नियमों से देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ सकता है, तो इसीलिए इन नियमों के बारे में, इन बदलाव के बारे में जरूर जान लीजिए। आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। जियो की तरफ से एक बार फिर से एक नए ऑफर के तहत आपको बिल्कुल फ्री में 1 महीने के लिए इंटरनेट की सर्विस दी जाएगी। तो ये कौन सा ऑफर है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जो भी लोग मोबाइल फोन चलाते हैं उन सभी लोगों के लिए सीधे पुलिस विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। इसीलिए इस चेतावनी के बारे में सभी मोबाइल फोन चलाने वालों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये चेतावनी सीधे पुलिस विभाग की है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि इस सितंबर के महीने में एक बार फिर से 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि सख्त लॉकडाउन। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में एक नए स्मार्टफोन की खबर आई है जो कि 2 GB रैम और 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। तो आप इस फोन को मात्र 667 रुपए देकर अपने घर पर ला सकते हैं। जिन लोगों के पास फोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे भारत में 61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 36,81,073 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से 65,427 लोगों की जान जा चुकी है अब तक चीनी बीमारी से। आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 28,34,973 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,80,085 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हुआ निधन बीते रोज। केंद्र ने राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जी हाँ, भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में बीते रोज सोमवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर ट्वीट के जरिए अपना दुख भी जाहिर किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वो एक स्टेटसमैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा भी देश के बड़े बड़े नेताओं ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही में आपको बता दें कि सिर्फ नेता नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी कई बड़ी हस्तियों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए अपना दुख जाहिर किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडोनेशिया में 100 डॉक्टर की चीनी बीमारी की वजह से गई जान 10 गुना ज्यादा खतरनाक मिली है एक और चीनी बीमारी की किस्म। जी हाँ, इंडोनेशिया में चीनी बीमारी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें इंडोनेशिया देश के डॉक्टर और मेडिकल कर्मी इसके शिकार हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में चीनी बीमारी की वजह से इंडोनेशिया में 100 डॉक्टरों की जान गई है। आपको बता दें एक और जानकारी बताई गई है कि इंडोनेशिया में चीनी बीमारी की एक नई किस्म पाई गई है जो कि अभी की चीनी बीमारी के कीटाणुओं से लगभग 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। यानी कि जो अभी वाली चीनी बीमारी है उससे ये 10 गुना ज्यादा आप खतरनाक मान सकते हैं। ये एक चीनी बीमारी की नई किस्म है जो कि इंडोनेशिया में पाई गई है। ये खबर सुन के लगता है कि फिर से मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में WHO की तरफ से यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई थी कि लोग सभी सावधान रहें और तैयार रहें, क्योंकि आने वाली सर्दियों में चीनी बीमारी से जिन लोगों की जान जाने वाली है उनकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होगा और अस्पताल में इतने ज्यादा लोग भर्ती हो जाएंगे कि शायद जगह भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए चीनी बीमारी के जो भी नियम बनाए गए हैं उसका आप सही से पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब सिर्फ 399 रुपए में मिलेगा जियो फाइबर का फायदा। 30 दिनों का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। जी हाँ, रिलायंस जियो ने हर भारतीय घर को सशक्त बनाने के लिए अपने जियो फाइबर टैरिफ प्लान को नया रूप दिया है। दोस्तों जियो फाइबर एक ब्रॉडबैंड सेवा है, यानी इस सेवा के तहत आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है। तो इसी जियो फाइबर के लिए एक नया प्लान आया है 399 रुपए का, यानी आपको हर महीने 399 रुपए देने होंगे। लेकिन इसमें इंटरनेट डाटा की कोई लिमिट नहीं होगी, आप चाहे जितना मर्जी उतना यूज करें और जो
आपको स्पीड है वो भी 300 MBPS तक की मिलेगी, यानी कि फोन की इंटरनेट स्पीड से बहुत ज्यादा तेज। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जो भी लोग इस प्लान को लेंगे तो उन लोगों को 30 दिनों का एक फ्री ट्रायल भी दिया जाएगा, यानी लगभग 1 महीने तक यूजर बिल्कुल फ्री में इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें फ्री ट्रायल में एक सेट टॉप बॉक्स भी दिया जाएगा। इसके अलावा 10 पेड OTT एप्स का एक्सेस दिया जाएगा, यानी जैसे नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है, इसके अलावा जियो सिनेमा है, साथ ही में G5 वगैरह है। तो इन सभी का सब्सक्रिप्शन आपको इन प्लान में इंक्लूड मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप जियो के कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ी इकोनॉमी में भारत की GDP सबसे ज्यादा गिरी, एकमात्र चीन में पॉजिटिव ग्रोथ रेट। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा हमारे देश में अर्थव्यवस्था की गिरावट आई है। ताजा जानकारी जैसा कि आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की तरफ से कि अप्रैल से लेकर जून तक में, यानी कि 3 महीने में भारत में GDP में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत की GDP में 23.9% की गिरावट आई है। आपको बता दें इसके साथ हम दुनिया में नंबर 1 पर है GDP की गिरावट में, यानी कि अर्थव्यवस्था की गिरावट में। वहीं आपको बता दें इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड का नंबर है, जहां की GDP की गिरावट 20.4% है। तीसरे नंबर पर फ्रांस देश का नाम आता है। इसके अलावा फिर इटली है, कनाडा है। आपको बता दें गिरावट की मार से इस बार अमेरिका भी नहीं बच पाया है। अमेरिका की GDP में भी 9.5% की गिरावट देखी गई है। लेकिन आपको बता दें इन सभी चीजों के बावजूद चाइना का ग्रोथ रेट है उसमें 3.2% का इजाफा देखा गया है, यानी कि सभी देश घाटे में चल रहे हैं लेकिन चाइना फायदे में चल रहा है। दोस्तों अर्थव्यवस्था को लेकर आपको एक मोटी सी बात बताएं कि जिस भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा कमजोर होती है तो वहाँ पर उतनी ज्यादा महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। साथ ही में आपको बता दें कि न्यूज 18 की तरफ से एक ताजा रिपोर्ट आई है GDP की ग्रोथ को लेकर और घाटे को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है सरकार, इसीलिए अंदाजे से ज्यादा घाटा लग रहा है। जी हाँ, ये भी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि शायद सरकार अपने कमाई से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, इसीलिए सरकार ने जो एक अंदाजा लगाया था कि चीनी बीमारी की वजह से इतना नुकसान हो जाएगा 1 साल में, तो उतना नुकसान लगभग 3 से 4 महीने में ही हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एलोन मस्क का नया प्लान, दिमाग को कंट्रोल करेगी चिप, ले सकेंगे अपनी याददाश्त का बैकअप। जी हाँ, आप अपनी याददाश्त का बैकअप ले सकते हैं। आपका दिमाग एक चिप से कंट्रोल किया जा सकता है, कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। एक चिप आपके दिमाग को ऑपरेट कर सकती है। ये सब सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एलन मस्क फ्यूचर में इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क अमेरिका में रहने वाले वही एलन मस्क हैं जिनकी तरफ से एक और मिशन चल रहा है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि लोग मंगल ग्रह पे भी रह सकें और बच सकें। तो दोस्तों इनकी ही एक कंपनी है न्यूरालिंक के नाम से, जो कि पिछले कई सालों से इंसानी दिमाग को पढ़ने वाले चिप पर काम कर रही है। आपको बता दें अभी हाल ही में एक वीडियो के जरिए कंपनी ने सुअर के दिमाग में इस चिप को लगाकर प्रयोग किया है, और आपको बता दें ताजा जानकारी के मुताबिक प्रयोग सफल रहा है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें 3 तरह के सुअर दिखाए गए हैं। पहला ऐसा सुअर है जिसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई चिप नहीं लगाया गया, दूसरा ऐसा सुअर है जिसके दिमाग में चिप लगाकर निकाल लिया गया था, और तीसरा ऐसा सुअर है जिसके दिमाग में चिप लगी हुई है। आपको बता दें आने वाले दिनों में इस तरह की चिप इंसानों के दिमाग में स्कल सर्जरी के जरिए लगाई जा सकती है। आपको बता दें जो वीडियो में दिखाया गया है कि जिस सुअर के दिमाग में वो चिप लगी हुई है, तो वो जो भी कुछ सोचता है तो वो एक सिग्नल के जरिए स्क्रीन पर दिखाई देता है। यहाँ तक कि वो खाने के लिए अपने मुंह को जब जमीन पर या खाने पर टच करता है तो उसका भी एक ग्राफ स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी सुअर जो भी सोच रहा है उसकी जानकारी स्क्रीन पर आ रही है एक कोड के जरिए। लेकिन आपको बता दें कुछ एक्सपर्ट है, उनका कहना ये है कि एलन मस्क की कंपनी दिमाग में चलने वाली चीजों की पढ़ाई तो कर सकती है, लेकिन इसको डीकोड करना मुश्किल होगा। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं कि हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे कोई कांटा चुभता है, तो इसकी जानकारी सीधे हमारे दिमाग को जाती है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को ऑपरेट करता है और इसके लिए सिग्नल भेजता है। तो ये भी एक तरह की भाषा होती है, तो इसी भाषा को समझना होगा। इसके बाद फिर इंसानी दिमाग को आसानी से पढ़कर समझा जा सकेगा, और साथ ही में ये रिपोर्ट आई है कि इंसानी दिमाग का बैकअप भी लिया जा सकेगा। दोस्तों हम आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जो कि न्यूरालिंक कंपनी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आप उन सुअरों को देख पाएंगे जिनके दिमाग में चिप लगाई गई है। जब वो कुछ सोचते हैं या खाने के लिए अपने मुंह को कहीं पर भी टच करते हैं तो उसका सिग्नल सीधे स्क्रीन पर दिखाई देता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल सिम अपडेट करने के नाम पर हो रही है ठगी, दिल्ली पुलिस ने किया है सावधान। जी हाँ, अगर आपको भी किसी ने फोन करके आपका पुराना 2G 3G मोबाइल सिम बदलकर 4G ई सिम देने का ऑफर दिया है तो आप सावधान हो जाइए, आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने लोगों को सावधान किया है कि आपके पास कोई भी इस तरह का फोन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपका सिम अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप उसकी जानकारी तुरंत cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर दें। आपको बता दें अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के आए हुए फोन पर बात करता है या जासूसों के सवालों के जवाब देता है या उनकी तरफ से कोई मैसेज
मैसेज दिया जाता है और साथ ही में उसमें कोई लिंक है तो उस पर क्लिक कर देता है, या आपसे फोन करके ये कहा जाता है कि आपको कोई मैसेज भेजना है इस नंबर पर, तो इनमें से कोई भी काम अगर आप कर देते हैं तो आपका मोबाइल सिम हो सकता है कि उसी वक्त बंद हो जाए और उसका एक ई सिम वो जो जासूस है, वो जो हैकर है, वो निकाल ले। फिर आपके टोटल कॉल और जो आपके मैसेज हैं उस ई सिम पर जाने लगेंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके सारे ओटीपी उस वाले सिम पर जाएंगे और फिर उसके जरिए ट्रांजेक्शन करना, बैंक खाते को खाली करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है या कोई भी ऐसा मैसेज आता है या आपसे किसी भी तरह की डिटेल मांगी जाती है तो आप बिल्कुल भी ना दें। बचने का बस यही एक तरीका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से लागू हो सकते हैं ये 9 तरह के नियम, भारत में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव। आइए आपको एक एक करके बताएं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज महीने की नई शुरुआत है, 1 तारीख है, तो आज के दिन से कई सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो जो पहला बदलाव होने वाला है वो है घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर। आज 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है, लेकिन आपको बता दें एक अनुमान के मुताबिक ये बताया गया है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से गैस सिलेंडर के दाम इस वाले महीने में यानी कि सितंबर के महीने में महंगे हो सकते हैं। जो दूसरा बदलाव होने वाला है वो है लोन की ईएमआई को लेकर। आपको बता दें चीनी बीमारी की वजह से सरकार ने इस बात की छूट दी थी कि जिन भी लोगों ने कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे ले रखी है या लोन ले रखा है तो उसका जो इंस्टॉलमेंट जाता है तो वो 31 अगस्त तक अगर कोई नहीं भरेगा तो बैंक वाले उसको विवश नहीं करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे ईएमआई भरने के लिए, क्योंकि चीनी बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया था। तो लगभग 6 महीने ये सुविधा दी गई, लेकिन आज 1 सितंबर 2020 से अब ये सुविधा खत्म हो रही है। अब लोगों को अपनी ईएमआई पहले की तरह टाइम पर हर महीने चुकानी होगी। जिन भी लोगों ने किसी भी तरह का लोन ले रखा है या गाड़ी घर वगैरह इंस्टॉलमेंट पर ले रखी है। वहीं जो तीसरा बदलाव होगा वो है जीएसटी को लेकर। जो भी लोग जीएसटी का भुगतान करते हैं तो वो लोग अगर अब जीएसटी को देने में देरी करेंगे तो अब उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो जो भी लोग जीएसटी भरते हैं तो वो लोग अपने सलाहकार से, अपने सीए से बात कर लें इस बारे में। ये नियम भी 1 सितंबर से लागू होने वाला है। वहीं जो चौथा बड़ा बदलाव है वो है हवाई सफर को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से विमान सुरक्षा शुल्क वसूला जाएगा। तो दोस्तों इसी शुल्क की वजह से जो शुल्क पहले 150 रुपए देना पड़ता था अब वो 160 रुपए हो जाएगा। वहीं जो अगला नियम लागू होगा वो है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक से लिए गए लोन को 31 अगस्त 2020 तक लौटाना था। तो अब जो लोग लोन को नहीं लौटा पाए हैं तो उन्हें 4 की जगह 7% का ब्याज देना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक में संपर्क किया जा सकता है। वहीं जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड को लेकर। जिन भी लोगों के पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है और उन लोगों की जो पेमेंट है वो लेट हो जाती है तो आपको बता दें अब जो पेमेंट फीस है यानी जो लेट फीस लगती है अब वो पहले से ज्यादा लगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं। वहीं जो अगला बदलाव होगा वो है अनलॉक 4 को लेकर। आज 1 सितंबर 2020 से पूरे देश में अनलॉक 4 लागू हो रहा है। अनलॉक 4 के क्या नियम है, क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके जान पाएंगे। साथ ही में आपको एक और बड़े बदलाव के बारे में बता दें कि इंडिगो जो कि एक बजट एयरलाइन कंपनी है वो आज 1 सितंबर 2020 से अपनी कई उड़ानें शुरू करने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इंडिगो की साइट पर जा सकते हैं। साथ ही में जो अगला बदलाव होगा वो है महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदने पर पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त लगभग 5% का स्टैंप ड्यूटी शुल्क देना होता था, जिसे घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है। तो अब महाराष्ट्र में घर, जमीन, मकान, दुकान लेना काफी सस्ता हो जाएगा। तो आज 1 सितंबर से इतने बदलाव होने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नोएडा में बढ़ाई गई धारा 144। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नोएडा पुलिस और प्रशासन ने यहाँ धारा 144 बढ़ा दी है। जिले में 30 सितंबर 2020 तक धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 लागू होने की वजह से 4 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। बाकी लगभग सारे नियम नोएडा में भी वही रहेंगे जो कि केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के तहत जारी किए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जेईई और नीट एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए मिलेगी फ्री सुविधा, करना होगा ये काम। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि आज से जेईई की परीक्षा शुरू हो रही है जो कि 6 सितंबर तक चलेगी। वहीं आपको बता दें नीट का जो एग्जाम है वो 13 सितंबर से होगा। आपको बता दें इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि सभी छात्र अपने परीक्षा सेंटर बिल्कुल आसानी से पहुंच सके, इसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। तो आपको बता दें इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए सफर को मुफ्त कर दिया है जो भी लोग अपने एग्जाम के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर जाना चाहते हैं। तो जो भी छात्र इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो उन लोगों को कॉल करना होगा 181 पर और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, या एक वेबसाइट है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप वहाँ पर जाकर भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद छात्र अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री में सफर करके जा पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग ने लॉन्च किया नया विंड फ्री एसी। आइए बताएं शुरुआती कीमत। जी हाँ, सैमसंग की तरफ से हालात को देखते हुए एक बड़ा ही बेहतरीन एसी पेश किया गया है जिसकी शुरुआती कीमत 90,000 रुपए है। आपको बता दें ये एसी ठंडी हवा देने के साथ साथ लोगों को प्रदूषण से भी बचाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह के
के सिस्टम यूज किए गए हैं जिसके जरिए धूल मिट्टी को ये आसानी से रोक लेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये एसी ठंडी हवा देने के साथ साथ बिल्कुल ताजी हवा देगा, यानी कि प्रदूषण फैलने नहीं देगा। साथ ही में आपको बता दें कि इस एसी में कई तरह के सेंसर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें इसकी मदद से ये एसी जो है वो कई तरह के कीटाणु को, बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। आपको बता दें इसकी वजह से ना तो प्रदूषण आएगा और ना ही बैक्टीरिया का खतरा होगा, यानी कि कीटाणुओं का। साथ ही में आपको बता दें इसमें एक और सिस्टम है, वो है बदबू को दूर हटाने का। आपको बता दें घरों में कई बार पालतू जानवर की, सिगरेट की या बहुत सारी चीजों की बदबू आती रहती है, तो ये जो एसी है वो कई तरह की बदबू को, गंध को एब्जॉर्ब कर लेगा और हवा जो है वो बिल्कुल बदबू फ्री होगी, साफ होगी और शुद्ध होगी, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। ज्यादा जानकारी के लिए आप सैमसंग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन। 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगी मेट्रो सेवाएं। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मेट्रो रेल सेवाएं 8 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे शुरू की जाएंगी। इसके अलावा पूरे राज्य में 7 सितंबर को, 11 सितंबर को और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। ये रोबोट चीनी बीमारी के मरीजों का रखता है ध्यान और करता है मनोरंजन। जी हाँ, किसी भी अस्पताल में पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, लेकिन जब चीनी बीमारी फैल जाए वैसे ही भीड़ भाड़ वाले माहौल में, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो दोस्तों, डॉक्टरों के इसी खतरे को देखते हुए मैक्सिको शहर में, यानी कि दूसरे देश में, एक हॉस्पिटल में ऐसा रोबोट लगाया गया है जो कि लोगों का ध्यान रखता है और साथ ही में उनका मनोरंजन भी करता है। इस रोबोट की वजह से डॉक्टरों को भी बार बार चीनी बीमारी के मरीज के पास नहीं जाना पड़ता, साथ ही में मरीजों को भी अच्छा लगता है। इस रोबोट का एक वीडियो है कि ये किस तरीके से मनोरंजन करता है, किस तरीके से चीनी बीमारी के मरीजों का ख्याल रखता है। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होटल में मिले कमरे से खुश नहीं थे सुरेश रैना। धोनी से विवाद के बाद आईपीएल छोड़ लौटे हैं भारत। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का मौजूदा सत्र चीनी बीमारी की वजह से यूएई में खेला जाएगा 19 सितंबर से। लेकिन आपको बता दें इससे पहले एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है चेन्नई सुपर किंग टीम को लेकर। आपको बता दें इस टीम के मेंबर थे सुरेश रैना, जो कि अब इंडिया वापस लौट चुके हैं। पहले तो इनके लौटने की वजह कुछ और बताई जा रही थी, लेकिन जो इस टीम के मालिक हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा है कि सुरेश रैना को वहां पर जो होटल दिया गया था और उसमें जो रूम था वो पसंद नहीं आया और चीनी बीमारी की डर की वजह से वो इंडिया लौट आए हैं। लेकिन आपको बता दें साथ में ये भी दिक्कत आई है कि खराब कमरे को लेकर महेंद्र सिंह धोनी से भी सुरेश रैना का विवाद हुआ है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो सुरेश रैना इस बार का आईपीएल नहीं खेलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छोटे बच्चों को कितनी मात्रा में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर आई है विशेषज्ञों की ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से चीनी बीमारी फैली है तब से लोगों को हर वक्त मास्क लगाना पड़ता है, हाथों को बार बार धोना पड़ता है, इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर पे रहने के बावजूद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि विशेषज्ञों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सैनिटाइजर में कई तरह के केमिकल होते हैं। विशेषज्ञों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से यही राय दी गई है कि सैनिटाइजर को बिल्कुल मजबूरी में इस्तेमाल करना है, जब हाथ धोने के लिए आपको साबुन या पानी वगैरह ना मिले। इसके अलावा ये बच्चों को और भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि जो बच्चों की स्किन होती है वो बड़ों के मुकाबले में काफी नाजुक होती है। तो इसीलिए बच्चे या बड़े घर पर हैं तो वो लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम में बीते रोज नहीं हुआ कोई बदलाव। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने बीते रोज ना तो पेट्रोल के दामों में और न ही डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी की है, यानी इसके दाम स्थिर हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल 82 रुपए 3 पैसे का मिलेगा राजधानी दिल्ली में, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 73 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 1 सितंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में, इसके अलावा गुजरात के कच्छ में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मेघालय में, दक्षिणी और आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही में केरल के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन कहीं कहीं पर भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। साथ ही में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, पूर्व उत्तर भारत में, साथ ही में गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, रॉयल सीमा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हरियाणा में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है आज 1 सितंबर 2020 के लिए। ताजा रिपोर्ट स्काई
क्लाइमेट वेदर की थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ताइवान में पतंग के साथ 100 फीट हवा में उछली 3 साल की लड़की और जैसे तैसे बच गई जान। जी हाँ, ताइवान में पतंग उत्सव के दौरान एक 3 साल की लड़की हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। दरअसल पतंग को उड़ाने के दौरान उसकी एक डोर बच्ची से लिपट गई और वो हवा में 100 फीट तक उछल गई। आपको बता दें, ताइवान में जो पतंग का उत्सव है वो यहाँ के पतंग उत्सव से बिल्कुल अलग है। ताइवान में जो पतंग दिखाए गए हैं वो पतंग बिल्कुल अलग तरीके के हैं। आपको बता दें, एक बड़ी सी पतंग थी जिसकी डोर से एक बच्ची फंस गई और आप सोच सकते हैं कि वो पतंग कितनी बड़ी होगी कि वो एक 3 साल की बच्ची को लेकर 100 फीट तक हवा में उड़ गई। इसका एक वीडियो सामने आ गया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी चीज आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक चिप के बारे में बताया जो कि दिमाग को कंट्रोल कर सकेगी आने वाले दिनों में, जो कि एलन मस्क की कंपनी बना रही है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले फ्यूचर में क्या ये संभव है कि इस तरह की चिप बनाई जाए जिससे इंसानों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके और मेमोरी की तरह उसका भी बैकअप लिया जा सके। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस मामले में आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की चिप कभी भी पूरे सक्सेसफुल तरीके से बन सकती है या नहीं बन सकती। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 12वीं कक्षा रीवैल्यूएशन का रिजल्ट हुआ जारी सीबीएसई की तरफ से। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की कॉपियों के रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in पर जाकर देखा जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो Xiaomi Redmi 9 की भारत में शुरू हुई बिक्री, कीमत है मात्र 8,999 रुपए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि Xiaomi हमेशा से ही जाना जाता है कि अच्छे फीचर देता है और फोन को बहुत सस्ते में लॉन्च करता है। तो Xiaomi का एक नया फोन है Redmi 9 जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था और इसकी जो बिक्री है वो Amazon पर mi.com पर, इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर पर शुरू हो गई है। फोन देखने में काफी शानदार है। पीछे आपको 3 कैमरे का सेटअप मिलेगा, लगभग iPhone 11 जैसा। फोन की कीमत बहुत ज्यादा बजट में है फीचर के हिसाब से और फोन का जो लुक है उसके हिसाब से फोन की कीमत मात्र 8,999 रुपए है। साथ ही में आपको बता दें, अभी एक और फोन है जो कि बहुत ज्यादा आपको बजट में मिल सकता है, जो आ रहा है मात्र 5,999 रुपए में, जो है Gionee कंपनी का Gionee Max। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट पर यानी कि EMI पर लेते हैं तो आप इस फोन को मात्र 667 रुपए देकर अपने घर ला सकते हैं। बाकी पैसे आपको EMI में देना होगा, यानी कि 500-600 रुपए आपको हर महीने देने होंगे और इसी तरीके से आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो लोग इंस्टॉलमेंट के जरिए इस फोन को खरीद सकते हैं। आपको बता दें, ऑफलाइन मार्केट में एक कंपनी है होम क्रेडिट के नाम से जो कि इंस्टॉलमेंट पे फोन दिलवाती है। अगर आपके पास आधार कार्ड वगैरह है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपनी नजदीकी मोबाइल शॉप की दुकान पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीन के बढ़ते विवाद के कारण सोने चांदी की कीमत में आया भारी उछाल। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 161 रुपए महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 52,638 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में 800 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 68,095 रुपए हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो DRDO में चल रही है भर्तियां। यहाँ है सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। जी हाँ, जो भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम कई सारी वैकेंसी लेकर आए हैं। पहली वैकेंसी है DRDO की तरफ से, दूसरी वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से, वहीं तीसरी वैकेंसी है बैंक की तरफ से, साथ ही में जो चौथी वैकेंसी है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। तो ये 4 तरह की वैकेंसी है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा सबके बारे में तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम जो आपको लिंक देंगे आप उसके जरिए ये जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 1 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।